कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, स्वागत है आप सभी का राम जिलाल क्लासेस में। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 में मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी में, और टॉपिक की चर्चा थी सांतत्ता की। हम सांतत्ता के बारे में बेसिक और एक्सरसाइज कर चुके थे। अब हम बात करते हैं आगे डिफरेंशियबिलिटी की, बात करते हैं अवकलनीयता की, बात करते हैं अवकलन की। ये सारा प्रोसेस आता कहाँ से? वही वापस कक्षा 10 से शुरू करो, 11 शुरू करो, 12 में आ जाओ। कहाँ से? लिमिट शुरू होता है। लिमिट के पहले क्या होता है? प्रवणता ढाल। लिमिट समझना है तो प्रवणता समझनी पड़ेगी, प्रवणता से लिमिट, लिमिट से फिर सांतत्ता, और सांतत्ता से फिर अवकलनीयता, और वही अवकलन है। चलते हैं जरा देखते हैं, चर्चा करते हैं आपके बीच में। कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी, जरा वहीं शुरुआत करते हैं। देखो थोड़ा सा, देखो बच्चों आपके सामने ये कल हमने चर्चा करी थी कि कोई वक्र है y बराबर fx, उसका आपने ग्राफ खींचा। ये ग्राफ जो खींचा गया इस वक्र का खींचा गया है, ठीक है। अब इस वक्र को खींचा तो इस वक्र में कल हम क्या बात कर रहे थे? हम प्रवणता की बात कर रहे थे। प्रवणता माने tan थीटा, और tan का मान क्या था? टेंजेंट। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का झुकाव हमें x अक्ष से ज्ञात करना था। स्पर्श रेखा का झुकाव किसी भी बिंदु पर, किसी वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता चाहिए आपको। जो प्रवणता होती है, अब देखो प्रवणता पढ़े हो आप लोग, ये प्रवणता का सूत्र है। क्या पढ़े हो प्रवणता आप? प्रवणता आप पढ़े हो m बराबर tan थीटा। एक सेकंड चेक कर लें, प्रवणता क्या पढ़े हो? tan थीटा। नहीं छूट रहा है, मिस हो रहा, थोड़ा सा हम कर दें, इसको सेट कर दें। एक सेकंड बस। एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बस। ठीक है, थोड़ा सेटिंग करनी थी। आइए, बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे प्रवणता की। प्रवणता का मतलब क्या था? tan थीटा। m बराबर tan थीटा ये था। और tan थीटा क्या था? tan थीटा नाम है उसका टेंजेंट। टेंजेंट माने कहां से? स्पर्श रेखा होता है टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा की बात करनी थी। झुकाव कहां से? x अक्ष से। तो आपने देखा जो वक्र y बराबर fx का आपने ग्राफ खींचा, इसके पहले याद है स्ट्रेट लाइन का हमने बताया था पूरा। स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी रहो आप, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचो, वो एक ही स्पर्श रेखा वही होती है। जो सरल रेखा होती है उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, वही रेखा आती है। तो उसमें आपने देखा था प्रवणता नहीं बदलती है। वो सिंपल सा क्वेश्चन था, निकल किया था। आज क्या करते हैं, ये भी बताया था वक्र y बराबर fx का कोई बिंदु दो ले लिए आपने। जब दो बिंदु ले लिए तो आपने tan थीटा ज्ञात करने के लिए कक्षा 10 में सीख करके आए हो कि लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आपने लगाया। जब tan थीटा लंब बटे आधार लगाया तो इस P और Q के बीच में लंब बटे आधार दो बिंदु थे अपने, इनके बीच का हम ढाल चाहते हैं, स्लोप चाहते हैं। तो देखो जरा बच्चों, tan थीटा समकोण त्रिभुज से सूत्र लगेगा, तो हमने समकोण त्रिभुज बना दिया लंब खींच करके। आप देख लो, ये x2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये आपने देखा सामने लंब डाल करके, तो ये y2 मान पूरे y2 से y1 हटा दिया आपने। ये x2 था, x2 से x1 हटा दिया, तो ये आपका x2 माइनस x1 बच गया था। जितना ये था उतना ये था। ये चर्चा कल कर चुके थे, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटे आधार आपका आ गया। ये y में परिवर्तन है, ये x में परिवर्तन है, इसी को आपने डेल y बटे डेल x कह दिया था। इतना कर चुके थे। अब बच्चों बात क्या है, प्रश्न कहां फंसा है? प्रश्न यहां फंसा है कि हमको चाहिए टेंजेंट स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा देखो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा अलग है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा अलग है। तो अब या तो आप Q पर पहुंचो या आप P पर पहुंचो। अगर आप P पर आ जाओगे तो समकोण त्रिभुज खत्म हो जाएगा, tan थीटा नहीं ज्ञात कर पाओगे। अगर P जब Q पर जाएगा तो समकोण त्रिभुज खत्म हो जाएगा। देख लो, अगर Q यहां घसीट दोगे, आकर के ले आओगे तो ये दूरी खत्म हो जाएगी। ये इसी पे आ जाएगा। जब इस पे आ जाएगा तो त्रिभुज खत्म, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। tan थीटा लंब बटे आधार से आप इसका मान नहीं ज्ञात कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो tan थीटा भी आपको ज्ञात करना समकोण त्रिभुज से, और करना क्या है? स्पर्श रेखा भी चाहिए। अब दोनों बातों का मिश्रण कर लो, आपको समझ में आ जाए चुटकी में। क्या करना है कि समकोण त्रिभुज भी बना रहे और स्पर्श रेखा भी बन जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Q को P के बहुत करीब लाना पड़ेगा, अथवा P को Q के बहुत करीब लाना पड़ेगा। जैसे करीब पहुंच जाएगा
बहुत करीब, तो त्रिभुज कितना बनेगा, छोटा सा बनेगा। जैसे देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की, जरा देख लो जरा यहाँ पे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो जाके जरा, ये देखो ये स्पर्श रेखा खींची हमने, इसका झुकाव क्षैतिज से देख लोगे तो झुकाव क्षैतिज से हो जाता, थीटा वन थीटा टू कुछ भी कह दो। अब जरा पुनः देखो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, इस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींची, इसका कोण देखो ये हो जाएगा, वो थीटा वन था इसका थीटा टू। चूंकि ये स्पर्श रेखा दूसरी है, ये स्पर्श रेखा दूसरी है, तो जब दूसरी स्पर्श रेखा बदल गई तो कोण बदल जाएगा, स्वाभाविक है। तो हमने इसके लिए थीटा वन का, इसको थीटा टू का। अब बच्चों देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रश्न में क्या करा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ सर, स्पर्श रेखा की। अब प्रश्न देखो, इसी प्रश्न के दो बिंदु हमने पी और क्यू लिए, पी और क्यू लिए, पी और क्यू, यहाँ ए की बजाय पी और क्यू कह दो, बेटर समझ में आएगा। ये पी है और ये क्यू है, हमने वही दो बिंदु पी और क्यू लिए और उन्हीं पर स्पर्श रेखा खींची पी पर, तो ये बनी अलग, ये बनी अलग। और प्रश्न क्या करा था कि सर स्पर्श रेखा खींचो, उसकी प्रवणता बताओ, उसका झुकाव बताओ एक्स अक्ष से, तब टेंजेंट बताएंगे आपको। अब हमने कहा टेन थीटा ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज से। अब देखो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा अलग है, ये स्पर्श रेखा अलग है, दोनों बातों का मिश्रण हम कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज भी बने और स्पर्श रेखा भी एक ही हो। ये कब होगा, जब आप समकोण त्रिभुज बहुत छोटा कर दोगे। जैसे एक चित्र हम बना दे छोटा सा आपके पास, ये देखो हमने बताया आपको, इस पे दो बिंदु ले लिए आपने, एक पी एक क्यू। अब जरा गौर करना बच्चों, गौर करना, अगर ये क्यू यहां पर आ जाएगा, देखो ये लंब डालते थे आप, ये लंब डालते थे आप, ठीक है, ये डिस्टेंस इतनी है आपकी, ये डिस्टेंस है। अब जब इसको आप यहां ले आओगे तो ये इतनी दूरी कट हो जाएगी, क्यू को और ले आओ यहाँ पर तो ये हो जाएगा, क्यू को और पास ले आओ तो यहाँ हो जाएगा। जब यहाँ ले आओगे तो दूरी कम हो रही है, ये देखो समकोण त्रिभुज आपका इतना छोटा सा बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज छोटा बन रहा है, जबकि अभी दूरी है, अभी दूरी है। तो इस बिंदु के लिए अगर आप चाहोगे स्पर्श रेखा खींचना, हम बता रहे थे आपको ऐसे, तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा जब भी खींचोगे तो बच्चों स्पर्श रेखा एक बिंदु पर होती है। वो बिंदु कौन है, देखो ये बिंदु है स्पर्श रेखा का, यहाँ पर स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर दो बिंदु, जब दो बिंदु होंगे आपके यहाँ यहाँ कहीं भी ले लोगे तो स्पर्श रेखाएं अलग अलग हो जाएंगी, हमारा प्रश्न फेल हो जाएगा। जो लॉजिक है स्पर्श रेखा का टेंजेंट याद करना है तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा, अब यहाँ पर दो बिंदु है तो अलग अलग स्पर्श रेखा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों क्यू को पी के इतना पास लाओ, इतना पास लाओ, इतना पास लाओ कि दूरी खत्म हो जाए, बहुत छोटा त्रिभुज बने, इतना छोटा, बहुत छोटा। ये डिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर दो। कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो आपने ली थी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसी बात को बच्चों देखो हम ऐसे ले रहे हैं, जरा समझना। यहाँ पर जो x1 था उसको हमने ले लिया a, क्या ले लिया, a ले लिया, और ये दूरी क्या है, इसको हमने h ले लिया। तो टोटल दूरी क्या बन जाएगी, यहां से a प्लस h बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको क्या कह रहे थे, x2 कह रहे थे। फलन क्या था आपका, फलन था आपका y बराबर fx था। जिसमें x की जगह a रखोगे, x की जगह a रखते हो तो y का मान क्या मिलेगा, x की जगह रख दो जाकर के, तो आपका कोट ये मिलता है। जब x की जगह आप ये रखो जाकर के a प्लस h, तो y का मान क्या मिलेगा, fx में रखो जाके f, x की जगह रख दो जाकर के a प्लस h। ये किसका मान, y का मान है, कोटि का है, y1 y2 कह सकते हो। तो मतलब क्या करें बच्चों, देखना जरा यहाँ पर जा, p पर जाने के लिए भुज कितना आपका x1 कह रहे थे अभी तक, देखो क्या कह रहे थे x1, उसी x1 को हमने a कह दिया, वहां पर क्या कह दिया है, तो x1 की जगह a हो जाएगा। देखना जरा a, देखो ये x1 आपका लिखा है, इसकी जगह a हो गया। अब ये y1 लिखा है, क्या लिखा है, तो y1, इसको y1 y2 कह सकते हो आप। अब देखो जब a रख रहे हो तो क्या y1 मिला था, तो यहां पर जब x की जगह a रख रहे हो तो y1 क्या हो गया, fa लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, fa, ये हो गया आपका, क्लियर है। अब जब यहां पर देखो x की जगह a प्लस एच रख रहे हो, x की जगह क्या रख रहे हो, x2 की जगह क्या रख रहे हो आप, a प्लस एच। देखो यहां पर x2 था आपका, ये x2 पूरा x2 था, x2 में आपने इसको a कहा, इसको h कर लिया, तो ये a प्लस h हो गया, x2 हो गया a प्लस h। तो x2 जब a प्लस h रखो जाके, इसमें x की जगह a प्लस h रखा आपने, तो y2 क्या आ गया, fa प्लस h आ गया। तो इसको जरा हम इधर साइड लिख देते हैं,
ए प्लस एच कामा क्या हो गया एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच कामा एफ ए प्लस एच। अब बच्चों देखना जरा, बात वही है, ये थीटा ले रहे हैं, वहां का हो चाहे यहाँ पर, यक्स अक्ष है धन एक्स अक्ष है, यहाँ नापो चाहे यहाँ नापो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। फिर बच्चों वही लंब बटे जो भी आपने माना था, लंब बटे आधार। फिर देखो हम लिख रहे हैं बच्चों, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख चुके हैं बार बार, क्यू बी बटे लिख दो भाई, अच्छा क्यू बी बटे पी बी। तो यहां इस चित्र में क्या लिखा था, लिख दो जाकर के, वही वापस लिख दो, लिखा था आपने y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी चीज को दोबारा लिख दो, इसी से दोबारा लिख दो y2 माइनस y1। देखो यहां से लिखा था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी को क्या कहा आपने, ये x1 y1 ये x2 y2 थे, y2 की जगह क्या है fa प्लस h है। गौर करना, y2 की जगह क्या, देखो जहां पर y2 था पिछले प्रश्न में, थोड़ा सा नीचे कर लो जी, y2 क्या था, जहां y2 था वहां क्या आ गया, y2 माने fx की जगह मान रख रहे हो आप, तो fa प्लस h है, तो रख दो जाकर के y2 की जगह fa प्लस h। fa प्लस एच माइनस y1 की जगह क्या है, y1 की जगह क्या है, y1 कोट ये fa बटे x2 की जगह क्या है, नीचे देखो x2 माइनस x1 लिखा था x2, तो x2 की जगह क्या है a प्लस एच है, x1 की जगह क्या है a है, ये आ गया बच्चों। इसी को आपने क्या कहा था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, इसी को आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे, डेल वाई बटे डेल एक्स। थोड़ा ऊपर देखो कर दें, तो बच्चों मिला के आपको आपके पास ये आया है, डेल वाई बटे डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, पूरे के बटे देखो ए कट जाएगा तो आपका एच आ गया। यहां पहुंचे बच्चों हम, कब, परिकल्पना क्या बच्चों आप समझ लीजिए, परिकल्पना ये है कि ये क्यू पी के बिल्कुल करीब आ गया है, क्या आ गया है, क्यू पी के बिल्कुल करीब। अभी नहीं, अभी तो वही है, अब इसको पास लाना है, जब पास ले आओ आप, स्पर्श रेखा कॉमन हो जाए। अब स्पर्श रेखा देखो जो कॉमन कब हो सकती है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो आपकी स्पर्श रेखा है, ये इस बिंदु पर आ जाए या इस बिंदु पर आ जाए या ये इस बिंदु पर चली जाए, समझ रहे हो आप। तो ये कब होगा, ये कब होगा, अभी तो जीवा है ये बच्चों, दो जगह काट रही है, दो जगह काट रही है, हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा बनाना है, स्पर्श रेखा बनाना है आपको इस तरह से। ये मान लीजिए, ये बच्चों स्पर्श रेखा बनानी है आपको किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु P की बात कर रहे हो आप। अब देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनानी है, तो स्पर्श रेखा कब बनेगी, देखो ये ठीक ऊपर थी, ऐसे काट रही थी, तो इसको वापस जब यहाँ लाओगे तो ऊपर वाले बिंदु को जब P के करीब लाओगे, इस बिंदु Q को जब घसीटते घसीटते घसीटते, और Q थोड़ा भी दूर होकर बच्चों होगा, अगर Q यहाँ होगा यहाँ पर तो ऐसे कट जाएगी, फिर देखो अंदर से कट जाएगी, थोड़ा पास करो चढ़ जाएगी थोड़ा सा, लेकिन एक बिंदु जब होगा, जब Q और P दोनों सेम बिंदु हो जाएंगे, तब दूरी खत्म होती है। किसकी, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, ये दूरी धीरे धीरे कम करो आप, इस बिंदु को यहां लाओगे तो ये और पास आ जाएगा, यहां लाओगे और पास, यहां लाओगे तो और पास, ये दूरी खत्म होती जाएगी, और पास लाओगे खत्म होती, कौन खत्म हो रहा है, H, इसको बिल्कुल पास ले आओ तो H लगभग शून्य, जैसे H लगभग शून्य, H को जीरो की तरफ अग्रसर करोगे, आपका Q बिंदु P पर आ जाता है, P के करीब आ जाता है, P पर तो आ जाएगा तो H जीरो कर देगा, Q P के तरफ अग्रसर होता है, P की तरफ अग्रसर होता है, तब H जीरो की तरफ अग्रसर होता है, क्या होता है, H
जीरो की तरफ अग्रसर होता है, अग्रसर माने पहुंचता है, अग्रसर होता है। यही बच्चों खास बात है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर h टेंस टू जीरो, h जीरो की तरफ अग्रसर होता है, इसका मतलब क्या है h टेंस टू जीरो। ये बच्चों खास बात है। जैसे h टेंस टू जीरो होगा, कौन h, ये h खत्म कर दो, h जीरो करीब पहुंचा दो, जैसे h जीरो करीब पहुंचेगा, जीरो की तरफ अग्रसर होगा, मानिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, और Q बिंदु आ जाएगा P के पास। तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, Q से खींचने वाली स्पर्श रेखा या P से खींचने वाली स्पर्श रेखा, दोनों सेम रेखा हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, सेम। कौन, स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा सेम हो जाएगी। और जब ऐसा बन जाएगा तो हमारी जो परिभाषा टेंजेंट की है वो हमारी पूरी हो जाती है। हम बात किसकी कर रहे थे, स्पर्श रेखा की प्रवणता की। किसकी बात कर रहे थे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, टेंजेंट, टेन थीटा की बात कर रहे थे। कब, तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए। आपके वक्र में स्पर्श रेखा दो बिंदु लिए और जब स्पर्श रेखा खींचो तो समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। आप देख लो, अगर स्पर्श रेखा यहां खींचो, जाके इसको मिलाओ तो एक बिंदु पर पहुंचोगे, जब एक बिंदु पर पहुंचो, चाहे यहां चाहे यहां चाहे कहीं पर भी, तो आपका त्रिभुज नहीं बनता है। और त्रिभुज बनाओगे तो वो काट देती है चित्र को। देखो स्पर्श रेखा, जो भी आपकी वक्र है, जो भी आपका वक्र है, अगर इन दो बिंदुओं को मिलाओ तो ये आपकी स्पर्श रेखा नहीं, जीवा हो गई। किसी को मिला दो, इनको देखो तो काट रही है, ऐसे कुछ भी करो, ऐसे करो, तो एक बिंदु चाहिए था आपको। क्या चाहिए था, एक बिंदु चाहने के लिए आपको Q को और P को पास में लाना पड़ेगा। कितना पास लाना पड़ेगा, P और Q के बीच की दूरी को लगभग खत्म करना पड़ेगा। इतना छोटा त्रिभुज बनेगा जाकर के, और जब इतना छोटा बनेगा तो कह देते बीच की डिस्टेंस लगभग जीरो के करीब है, जीरो की तरफ है, जीरो की तरफ अग्रसर है। जैसे h जीरो की तरफ अग्रसर होगा वैसे Q P की तरफ अग्रसर होगा, अर्थात त्रिभुज बहुत छोटा हो जाएगा और स्पर्श रेखाएं दोनों भाई सेम हो जाएंगी। मेन चीज मतलब ये, P से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और Q से होने जाने वाली स्पर्श रेखा सेम हो जाएगी, जो हमने पिछले चित्र में दिखाया था आपको कि अलग अलग जा रही थी। कहां पर, यहीं पर देखो पर, ये स्पर्श रेखा अलग है, वो स्पर्श रेखा अलग है, दोनों एक ही रेखा होनी चाहिए थी। क्यों, एक ही वक्र है, उसको वक्र पर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर चाहिए, तो किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा कोणता निकालोगे तो उस बिंदु पर कोणता तो एक ही होगी। दूसरी जगह स्पर्श रेखा खींचोगे तो वहां की कोणता दूसरी होगी। ठीक है, परिभाषा जो टेंजेंट की, एक बिंदु पर याद करो, तो एक बिंदु पर याद करने के लिए टेन थीटा चाहिए था, लंबटे आधार समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा, तो एक बिंदु पर समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। तो समकोण त्रिभुज बनाना भी है, तो बनाना तो क्या करना, दोनों बिंदुओं को बिल्कुल करीब ले लेते, बस इतनी सी बात, यही पहले भी सीख करके आए आप। अब चले बच्चों आगे। अब बच्चों देखो, ये सीखा आपने, ये सीखा था, इसको क्या करना है, यही आपकी प्रवणता कब बन जाएगी, कब बन जाएगी, जब कह रहा Q जो है आपके P के पास आ जाए। ये लिखा है Q P के पास जाएगा तब H जीरो की तरफ अग्रसर होगा। तो H जीरो की तरफ अग्रसर है तो बता दो, यही तो लिमिट में पढ़ करके आए हो कि H सांतत्वता टॉपिक में यही तो पढ़ के आए हो कि H जीरो की तरफ अग्रसर है, तो H जीरो की तरफ अग्रसर है। तो चलो यहां पर लिख दो दी। इसलिए लिमिट H टेंस टू जीरो, क्या लिखा है इधर, डेल वाई बटे डेल एक्स बराबर लिमिट H टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पूरे के बटे एच। बच्चों जागना जरा, आप जो पहुंच चुके हो जिस पोजीशन पर मंजिल पर, अथवा 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 इसी लिमिट डेल्टा वाई अपान डेल एक्स को डी वाई अपान डी एक्स कहते हैं। लिमिट H टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, ये हो गया। इसको और बच्चों अगर हम बेटर कर दें थोड़ा आपके लिए, तो जनरलाइज कर दें, सूत्र क्या कर दें, जनरलाइज कर दें, जनरल कर दें इसको फलन। कैसे, देखो जो A है, A कौन सा वक्र में याद है आपको, A डिस्टेंस थी जो x1 की आपने ली थी, तो x1 की जगह x कर दो, क्या कर दो, चर राशि, चर राशि कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अथवा डी वाई डी एक्स बराबर लिमिट H टेंस टू जीरो एफ, ए की जगह कर दिया चर राशि कर दिया, क्या कर दिया, चर राशि, एफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये बच्चों किसी भी वक्र का y बराबर एफ एक्स का ये अवकलन हो गया। y बराबर एफ एक्स क्या हो गया, ये अवकलन हो गया। क्या कहते हैं इसको, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या है एफ एक्स। अब इसी एफ एक्स को कहते हैं बच्चों एफ डैश एक्स का, जब डी डी एक्स लगाओ। तो ये है बच्चों, कोई फलन आपका एफ एक्स के रूप का है, उसका अवकलन आपका डी डी एक्स ऑफ वाई याद करते हैं, बताते हैं। उसी चीज को ऐसे आप समझ सकते हो। ये कब बना बच्चों, अवकलन कब बना, याद रखना, टेंजेंट ही किसी वक्र की प्रवणता ही उसका क्या है, अवकलन है। किसी भी वक्र की प्रवणता उसका अवकलन है। और जब प्रवणता ज्ञात करोगे तो टेन थीटा तो आप निकाल चुके हो। टेन थीटा माने टेंजेंट माने स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर होती है, एक बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचोगे, सरल रेखा को छोड़ दो, तब एक ही अलग अलग बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखा आएगी। तो हमें एक ही बिंदु पर चाहिए होती है स्पर्श रेखा, और जब एक बिंदु पर चाहिए तो टेन थीटा नहीं बनता। टेन थीटा बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए लंब बटे आधार करके समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज छोटा करते हैं, इतना छोटा करते हैं कि दोनों बिंदु सेम आ जाए, करीब आ जाए, पास में आ जाए, जीरो की तरफ अग्रसर हो जाए, डिस्टेंस खत्म हो जाए। वही बताए जैसे जैसे एच, देखो बताया है h टेंड्स टू जीरो, h जीरो की तरफ अग्रसर है, तब ये बनता है आपका स्पर्श रेखा एक बनती है, दोनों बिंदु पास में आ जाते हैं, तब हमारी बात बनती है टेंजेंट की। चाहिए था, क्या चाहिए था, टेन थीटा माने टेंजेंट। तो ये बता दिया आपने, h टेंड्स टू जीरो, जब जीरो की तरफ h अग्रसर है, तब आपका जो फलन था, जो वैल्यू थी आपकी, वो क्या हो गई, अवकलनीय हो गया। क्या हो गया, अवकलज कहते हैं, अवकलज। अवकलन प्रोसेस है, किसी फलन का अवकलन कर दो, फंक्शन का जो मिलेगा वो अवकलज होता है। तो ये अवकलज। अब बच्चों देखो पिछले टॉपिक में क्या पढ़ करके आए, सांतत्ता में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सही में पूछो बच्चों। देखो तो ये क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन देखो चल करके, तो ये क्या है, ये क्या है, देखो जरा इसको चेक करो। ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्या है, इसी को हम देखो लिख दें, राइट हैंड डेरिवेटिव, दक्षिण पक्ष की अवकलनीयता। अवकलनीयता हुआ कब, जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। तो देखो ये राइट हैंड का है, क्या है, हम लिखे जा रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। जागना बच्चों, किसी x बराबर a पर कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, y बराबर फलन आपका एफ एक्स है। अब आपसे कहा गया है कि x बराबर a पर चेक करके बताओ अवकलनीय है या नहीं है। तो x बराबर a पर देखो, a प्लस एच गए, प्लस एच, a से आगे गए हैं, a से देखो आगे गए हैं, तो क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड में क्या कर लेते हो, याद है, पीछे जाते हो। जब ये दोनों समान होती हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जब बराबर होगा तब क्या कहा जाएगा। इसलिए x बराबर a पर फलन आपका क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये परिभाषा होती है अवकलनीयता की। तो आप बच्चों यहां से सारे प्रश्न चलेंगे तो अवकलन हम इस सूत्र से ज्ञात करते चलेंगे। किसी भी प्रश्न का फलन का अवकलन इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। अब आप समझ गए हो कि क्या मतलब समझाया गया आपको कि कोई भी जो वक्र दिए गए होंगे उनका ग्राफ खींच लो। ग्राफ पर जब खींचोगे तो एक बिंदु पर स्पर्श रेखा ले लो, स्पर्श रेखा की टेंजेंट ही आपकी अवकलन है। किसी वक्र का टेंजेंट ही उसका क्या है, अवकलन है। तो अब टेंजेंट की बताए हम बार बार बता चुके हैं आपको, स्पर्श रेखा और त्रिभुज के माध्यम से उसको ज्ञात करते हैं। एच को जब जीरो करते हो तभी वो त्रिभुज खत्म हो पाता, तभी स्पर्श रेखा एक हो पाती। ठीक है, एक बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर तो अलग अलग हो जाएगी, एक बिंदु की स्पर्श रेखा बात कर रहे हैं जिस बिंदु पर आपने थीटा बनाया था। तो देखो बच्चों क्या लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। हम इसको आप वापस चलो जरा देख लो चल करके, देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखना चित्र में देखो, ये x बराबर a पर कर रहे थे। अब राइट हैंड इस a के जब राइट में जाओगे तो देखो h है राइट में जाओगे, h कितना बहुत छोटा, तभी तुमने कह दिया h टेंड्स टू जीरो, जो सांतत्ता में सीख करके आए हो आप लोग। तो जब राइट में जाओगे तो a प्लस एच, और जब लेफ्ट में जाओगे तो इसके a के माइनस एच।
तो इधर से जब इधर को जब जाओगे तो बहुत करीब उसके, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे समझ सकते हो आप उल्टा इसका, कि इसको इधर ला रहे थे या इसको उधर लेके चले जाओ, है ना। इसको ला रहे थे तो इधर इसके करीब आए, या इसको उधर ले जाओ तो उसके करीब पहुंच जाएंगे, अथवा इसके बिल्कुल ए से थोड़ा सा आगे, ए से थोड़ा सा कम। ये आपने सीखा बच्चों। इसलिए हमने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे तो फलन अवकलनीय कहा जाता है। और ये आपकी कैलकुलस में अवकलन की परिभाषा बन गई बच्चों, dy/dx। किसी भी फलन का अवकलन, कौन फलन, y बराबर fx का, y बराबर fx फलन है तो उसका dy/dx ये होता है। आपको हमने विस्तार से बता दिया, समझ में आ गया होगा। कहां से पकड़ना आपको, प्रवणता से। क्या है टेंजेंट, टेंजेंट स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की आपने प्रवणता ज्ञात कर दी, ठीक है। इतना था, समझ गए होगे आप अवकलन क्या है, आगे चर्चा करेंगे। और वैसे बच्चों कहा जाए अगर मोटी बात में तो क्या कहा जाए, ये क्या देखो, x के सापेक्ष y में, y के परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ये है del y अपॉन del x। यही यहां पर इसको कर दिया गया, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, अल्प वृद्धि के लिए, अल्प वृद्धि के लिए परिवर्तन की दर, अल्प वृद्धि के लिए परिवर्तन की दर ही अवकलन कहलाती है। यही आपको इसके माध्यम से बताया गया, गाना लिखा गया। कोई पूछे अवकलन की परिभाषा, आप लिख दो यही परिभाषा है, और समझाना चाहो, समझ में आपके आ जाए तो आप बता दो। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कब, अल्प वृद्धि के लिए, अल्प वृद्धि के लिए x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। देखो अल्प वृद्धि कौन बता रहा है, ये लिमिट h टेंड्स 0, h कह रहा है 0 की तरफ अग्रसर है कि बहुत अल्प वृद्धि है, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे।